गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग जो है क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक त्रिकोणमिति का जितना भी एक्सरसाइज है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक आते हैं। पहला क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई एक लड़का खड़ा है, तो जब हम नीचे से किसी चीज़ को हाइट पे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है आसमान में, ठीक है, तो यहाँ से जब नीचे से ज़मीन पे खड़े होकर के ऊपर किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो हमारे आँख से उस वस्तु के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बोलते हैं उसको। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और इसके आँख के द्वारा इस पतंग के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और जस्ट इसके विपरीत क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है इस घर के ऊपर में कोई लड़का यहाँ पे है, ठीक है, और जमीन पे ये जो है जमीन है, ठीक है, पृथ्वी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसके आंख द्वारा इस वस्तु के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हिंदी में कहते हैं अनमन कोण। यहाँ पे आंख है, यहाँ से एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो ये एंगल जो बन रहा है इस लाइन के द्वारा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह का जब कहीं पे केस आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। मतलब ये दोनों एक तरह से पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन हो गया, और यहाँ ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाएं, मतलब पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, टेढ़ा रेखा काटती है, तो उसके बीच में जो होता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, इसलिए ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक, यहाँ पे जो है एक सर्कस आर्टिस्ट है, मतलब कलाकार है, और वो जो है यहाँ से जो है एक बांधा हुआ है रस्सी के द्वारा ए से लेकर के सी तक का। तो यहाँ पे जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो रोप से बांधा हुआ है वो 20 मीटर है। तो यहाँ पे बताना है कि जो है हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हाइट ऑफ द पोल कितना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू x मीटर, x मीटर, ये x मीटर। हम मान लें कि हाइट ऑफ द पोल जो है x मीटर है, इसका जो हाइट है वो x मीटर है। ठीक है, ए बी इक्वल टू x मीटर, ये हम मान लिए हैं। और गिवन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन ए सी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एंगल बन रहा 30 डिग्री, तो हमको इसमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में ले लेते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी में हम लोग ले लेते हैं ऐसा थीटा लेंगे, साइन कोस्टेन में ऐसा वैल्यू लेंगे कि जिसमें हमारा क्या, ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस आता हो, कर्न आता हो। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन है, यहाँ 20 मीटर ये दिया हुआ और निकालना हमको परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाई H। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और यहाँ पे P कितना है, AB मतलब x, यहाँ पे लिख दीजिए AB बाई H। H का वैल्यू कितना है, AB बाई AC, इसको लिख देते हैं 1/2। AB का वैल्यू है x मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं x मीटर, x हमको निकालना है, और AC जो है यहाँ दिया हुआ 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा,
2x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/2, 10 बार में ये कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो इस प्रकार आपका हाइट ऑफ द पोल जो है क्या हो गया, HEL हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर आपका आंसर हो गया, 1 का आंसर 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या है कि एक पेड़ जो है दिया हुआ है, एक ट्री है, आंधी आने के कारण क्या होता है कि वो बीच से टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो जमीन को टच करता है। मान लेते हैं कि ये पूरा जो है, ये बीडी जो है वो पेड़ का हाइट था। ठीक है, जब आंधी आया तो पेड़ जो है यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से बीच से टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि ये जो डी वाला हिस्सा है ये जमीन पे यहाँ आकर के टच कर गया। ठीक है, तो हमको इसमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे पहले दिया हुआ आधार जो है BC जो है यहाँ पे दिया हुआ 8 मीटर। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन BC इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री का हाइट निकालना। ठीक है, एक पेड़ था, आंधी आने के कारण वो बीच से टूट गया, टूटने के बाद जो है जमीन को टच किया उसका ऊपरी हिस्सा, तो हमको यहाँ पे निकालना है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, AB प्लस AC, यही निकालना है, AB प्लस BC, सॉरी AB प्लस AC होगा, AB प्लस AC, यही निकालना है, क्योंकि पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से पेड़ टूट गया तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ टच कर गया जमीन को, तो AB प्लस AC टोटल हाइट हो जाएगा पेड़ का। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, एंगल है 30 डिग्री, ये जब जमीन को टच करता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेंगे सोल्व करेंगे इन ट्रेंगल ABC। ABC में क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं एक बार, ये दिया हुआ BC लिख लीजिए 8 मीटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें 10-30 ले लेते हैं, तो 10-30 डिग्री बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, P/B, P/B मतलब AB/BC, तो लिख देते हैं AB/BC, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, ये P है तो ये B हो जाएगा, तो PAB है और बेस जो है वो BC है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√3। AB का वैल्यू यहाँ पे AB रहने देते हैं, और BC जो है यहाँ पे कितना है, 8 मीटर है, यहाँ पे लिख देते हैं 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 AB बराबर 8, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, AB को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AB हो जाएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे AB का वैल्यू निकाल लेते हैं, AB बराबर हो जाएगा 8/√3। ठीक है, यहाँ पे जो है AB का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, AC फाइंड आउट करना है। AC फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा ट्री का टोटल हाइट निकल जाएगा। तो अब फिर क्या करते हैं, इसी ट्रेंगल में लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बना, इन ट्रेंगल ABC। अब इसमें से साइन क्वेश्चन में से ऐसा लेंगे कि P और H दोनों आता हो। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, इन ट्रेंगल साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P/H। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और H क्या हो जाएगा, AC, ये AC जो है इसका H है, यहाँ लिखेंगे AC 1/2, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी। ठीक है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 2ab। तो ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, या ए सी को ए सी ही छोड़ दीजिए। ठीक, ए सी को ए सी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है, ए बी जो है हम लोग निकाले हैं 8/√3। तो यहाँ पे रखेंगे 8/√3 प्लस ए सी। अच्छा, ए बी का वैल्यू यहाँ ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो ए सी निकाल लेते हैं 2, और ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है 8/√3। तो ये हो जाएगा आपका 16/√3। ए सी का वैल्यू कितना हो गया 16/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 16/√3। अब √3 को √3 से एलसीएम लेंगे तो √3, यहाँ पे हो जाएगा √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस यहाँ भी ये दोनों जो है डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये हो जाएगा आपका 8 में 16 जोड़ देंगे तो 24/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम, तो रेशनलाइज करेंगे तो इसको लिखेंगे 24/√3। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3/3। एक कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 8√3। यही जो आपका ए बी प्लस बी सी था, ए बी प्लस बी सी कहाँ चला गया, हाँ ए बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी, यही जो है आपका ट्री का हाइट हो गया, हाइट ऑफ द ट्री हो गया 8√3। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो जो है स्लाइड है, एक 5 ईयर से कम एज वाले बच्चों के लिए है, और एक एबव 5 ईयर है। ठीक है, ये 5 ईयर से कम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्लाइड है, और ये 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये स्लाइड है। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, इसके लिए इसका AC निकालना है, और यहाँ पे PR निकालना है, मतलब स्लाइड 1 स्लाइड 2। फिगर 1 में स्लाइड 1 ये निकालना है, AC निकालना है, फिगर 2 में PR निकालना है। ठीक है, जो पार्क में हम लोग झूला झूलते हैं तो जो ससरने वाला होता है बच्चा को, वो इसमें निकालना है। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, एंगल दिया हुआ है कौन सी, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे ये है 5 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ले लेंगे हम 10-30 डिग्री, सॉरी ये निकालना है ना, AC निकालना है। यहाँ पे हमको AC निकालना है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम साइन 30 डिग्री। ऐसा एंगल लेंगे कि जिसमें P और H आता हो। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है P/H। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। P का वैल्यू यहाँ पे कितना है AB, तो P की जगह AB लिख सकते हैं AB, और H के जगह में हम लोग AC रख सकते हैं AC। 1/2 AB की जगह कितना वैल्यू दिया हुआ 1.5 मीटर, हाइट दिया हुआ है ये सब 1.5/AC। AC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.5। तो ये हो जाएगा AC है, AC इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। एक तो ये हो गया आपका आंसर। 5 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइड है, ये जो फिसलन है AC, उसका वैल्यू हो गया 3 मीटर। अब हमको एबव 5 ईयर वाले बच्चों का निकालना है कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है वो कितना होगा फिसलन। ठीक है, स्लाइड PR निकालना है आपको। PR आपको ये फाइंड करना है, PR निकालना है। गिवन क्या क्या है, हाइट दिया हुआ है PQ इक्वल टू 3 मीटर, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर। ट्रेंगल पी क्यू आर में ले रहे, राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इन ट्रेंगल पी क्यू आर में हम यहाँ भी ले लेते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, पी बाई एच होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। पी, यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। और एच हाइपोटेनियस की जगह पी आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर। ठीक है, लिख दीजिए √3/2 पी क्यू का वैल्यू कितना है, 3 मीटर है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और पी आर निकालना था, पी आर को पी आर रहने देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 को पी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू पी आर, और इधर में हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो पी आर बराबर लिख लेंगे 2 इंटू 3, और ये √3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में है, इधर जाएगा तो नीचे में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 या इसको यहीं पे काट दीजिए ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2√3 मीटर। तो इस प्रकार आपका एक आंसर ये हो गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर हो जाएगा ये एसी फिसलन स्लाइड, और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पी आर हो जाएगा आपका 2√3 मीटर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर का हाइट निकालना। यहाँ क्या दिया हुआ, एक टावर है इस तरह से, इसका हाइट आपको निकालना है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी, ये टावर है, इसी का हाइट निकालना है। ठीक है, ए बी निकालना है यहाँ पे। अब मान लिए कि टावर का हाइट था x मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक टावर है और ग्राउंड के किसी बिंदु से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टावर के टॉप से, और ग्राउंड के टावर के बेस से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 30 मीटर। इसको लिख दीजिए 30 मीटर। आपको निकालना है कि ये टावर का जो हाइट है ए बी कितना है। तो हम लोग टावर का हाइट को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर। जो टावर का हाइट है ये ए बी जो है, इसको हम लोग मान लिए क्या, x मीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC में ले लेते हैं। तो हमको हाइट निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है, उसको हम लोग x लेट कर लिए, x मान लिए। तो इन ट्रेंगल ABC में हम लोग ले लेते हैं साइन 10 30 डिग्री ले लीजिए। ऐसा वैल्यू लेना है कि P और B है 10 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 1/√3, और P कितना हो जाएगा यहाँ पे, P हो जाएगा AB, मतलब वही x मीटर। AB को हम लोग x माने तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। और बेस कितना है BC, BC की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 30 मीटर लिख दीजिए। P/B होता है, P की जगह में हो जाएगा x मीटर, टावर का हाइट x मीटर हो गया, और उसका जो बेस है वो है 30 मीटर। यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बार हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 इंटू x, और ये हो जाएगा 30 इंटू 1 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे बना लेते हैं। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। √3 नीचे में आ गया। √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 30
√3/3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से क्या होगा 30 10 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 10√3। एक्स का वैल्यू आपका आ गया 10√3। एक्स ही हम लोग माने थे टावर का हाइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर x इज इक्वल टू 10√3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर में उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब जो उसके साथ धागा बांधा हुआ है वो ऐसे ही टेम्पोररी फंसाया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब टॉप के साथ में जो धागा है उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। वो धागा का लंबाई कितना है वो निकालना है, और ये मान लिया गया है कि उसमें किसी भी तरह का ढील नहीं दिया हुआ, मतलब टाइट से बांधा हुआ है। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। इसका हाइट कितना दिया हुआ, 60 मीटर दिया हुआ। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। और ये जो है ए और सी जो है ये स्ट्रिंग का लेंथ है, तो यही हमको निकालना है। और मान लिया गया है कि ये दोनों में कोई भी लूज नहीं है, मतलब पूरा टाइट फिट किया हुआ। तो हमको इसमें निकालना क्या है, एसी निकालना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यही हमको निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो। हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज x मीटर। हम मान लिए कि ये जो लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना है, x मीटर। अब लिखते हैं इन ट्रेंगल ABC। ट्रेंगल ABC में ले लेते हैं, ऐसा वैल्यू लेते हैं कि P और H आ जाए। तो इसमें क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, P/H। तो लिख दीजिए P/H। 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2। P यहाँ पे कितना है, AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बाई H। H मतलब AC, तो यहाँ लिख देते हैं AC। √3 की जगह √3/2। AB कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 60 मीटर। AC को कितना कंसिडर किए थे, x मीटर। यही x हमको निकालना है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3x हो जाएगा, √3 × x, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, ये आ गया आपका 120। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 120/√3। √3 यहाँ इंटू में था, उधर चला गया, बराबर को उधर चला गया तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम x 120/√3, √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x 120 इंटू √3, और नीचे में हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 40 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो गया 40√3। यही आपका आंसर हो गया। ये जो स्ट्रिंग निकालना था जिसमें कोई लूज नहीं है, टेम्पोररी जो फिट था, वो AC का वैल्यू आ गया आपका x बराबर 40√3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग
एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। एक 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, जो कि 30 मीटर लंबे ऊंचे बिल्डिंग से 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसे ही वो लड़का बिल्डिंग की तरफ जाता है उसका एंगल 30 डिग्री से इंक्रीज करके 60 डिग्री हो जाता है, ठीक। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो लड़का जो है बिल्डिंग के कितने पास गया, मतलब बिल्डिंग की तरफ जो गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो एसी यहाँ पे है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। एसी क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग का हाइट है, ये एसी जो है वो बिल्डिंग का हाइट है, कितना है 30 मीटर, ये आपका दिया हुआ 30 मीटर एसी जो है वो बिल्डिंग का हाइट है। और बॉय का हाइट कितना है, ये कितना दिया हुआ है, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। जैसे ही लड़का जो डी है बिल्डिंग की तरफ जाता है कुछ दूरी, तो उसका एंगल 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। आपको बताना है कि बच्चा कितना दूर तक, लड़का कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ईएफ निकालना है। तो जो जो दिया हुआ उसको लिख दिए, गिवन हाइट ऑफ द बॉय डी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एसी, बिल्डिंग का हाइट कितना है 30 मीटर, ईएफ आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट ईएफ इक्वल टू एक्स मीटर। हम मान लिए कि बच्चा जो है, लड़का जो है वो एक्स मीटर का दूरी कवर किया है। अब इसमें एक एक करके दोनों अलग अलग ट्रेंगल में हम लोग लेंगे। तो पहले लेते हैं ट्रेंगल ए बी एफ में, यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी एफ, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज हमको निकालना होगा, ए बी का हाइट पहले यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे AC कितना दिया हुआ 30 मीटर दिया हुआ, और D कितना दिया हुआ 1.5। तो जितना D होगा उतना BC होगा, जितना BC होगा उतना ही DE होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का साइड जो होता है इक्वल होता है, तो BC इक्वल टू DE होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल टू BC इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। ए बी हमको निकालना है, तो ये पूरा ए सी में से अगर हम बी सी घटा देंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी कितना दिया हुआ 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस बी सी कितना है, BC जो है डी के इक्वल है, मतलब 1.5 के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से 1.5 अगर हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 28.5, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आ गया 28.5, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल टू 28.5, ये निकल गया आपका 28.5। अब लेंगे ट्रेंगल ए बी एफ में, ट्रेंगल यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रेंगल ए बी एफ, ट्रेंगल ए बी एफ में हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी, ले लीजिए P बाई बी। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, P का मान कितना हो जाएगा, P हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी, बेस कितना हो जाएगा बी एफ, इसका बेस हो जाएगा, लिखेंगे बी एफ √3। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले यहाँ पे, देखिए 28.5, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 बाई बी एफ, ठीक, इसको यही रख दीजिए। यहाँ से निकाल लेते हैं √3 बी एफ इक्वल टू 28.5,
5। यहाँ से बी एफ का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 28.5 बाई √3। ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी ई में, इन ट्रेंगल ए बी ई, इन ट्रेंगल ए बी में कितना लेंगे 10 30 डिग्री, तो यहाँ लिखे 10 30 डिग्री। 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। पी कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बाई बेस कितना हो जाएगा ए बी ई में, बेस जो है आपका बी से लेकर के ई तक हो जाएगा, ये पूरा बी ई जो है बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस की जगह में बी ई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे कितना 28.5, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पहले बी निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू ए बी। ठीक है, बी को कितना लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं बी एफ प्लस ई एफ। बी को क्या लिख सकते हैं बी एफ प्लस ई एफ, या एफ ई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ ई एफ भी लिख सकते हैं, ई एफ और एफ ई एक ही बात है। इक्वल टू √3 इंटू ए बी कितना निकाले हैं हम लोग 28.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5। ठीक है, अच्छा बी एफ का वैल्यू कितना है, बी एफ का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हैं 28.5 बाई √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5 बाई √3। ई एफ को कितना लेट किए थे, ई एफ को हम लोग लेट किए थे x मीटर। ठीक है, तो ई एफ की जगह x रख लेते हैं, तो यहाँ पे x रख लेते हैं बाई √3 इंटू 28.5, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ही डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, 28.5 √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, √3 वाला टर्म को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं इसको पहले लिख लेते हैं 28.5 को पहले लिख ले रहे हैं 28.5 √3, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और ये वाला टर्म इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 28.5 बाई √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √3। 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 28.5 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 28.5/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 28.5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, √3 और 1 का एलसीएम √3, यहाँ पे क्या होगा √3 से इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो √3, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 28.5 इंटू 2 बाई √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है x बराबर हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं 28.5 इंटू 2 और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √3 को क्या किए हैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, यहाँ भी √3 है और नीचे भी √3 है। ठीक है, रूट हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो अब इसको यहाँ पे बनाते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर 28.5 और इंटू 2, तो जगह यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हमको क्या निकालना है 28.5 इंटू 2 इंटू √3 बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब इसको क्या है इससे काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 3 से 9 बार में 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। ठीक है,
अभी क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 9.5। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 19। ठीक है, 9.5 को डबल करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19√3। इस प्रकार आपका आ गया आंसर। मतलब वो लड़का जो है इस बिल्डिंग के तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, 19√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका निकल गया EF इक्वल टू हम लोग x माने थे, तो EF का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 19√3। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर का हाइट आपको निकालना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक बिल्डिंग है BC। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर 20 मीटर, और उस बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से ये बिल्डिंग है BC, और BC के ऊपर में एक टावर है AB, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल जो है दिया हुआ है। टावर के बॉटम का एंगल कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। ठीक है, BCD 45 डिग्री और ADC टॉप का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन हम लोग लिख दिया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग BC इक्वल टू 20 मीटर 20 मीटर। हाइट ऑफ द टावर AB वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू x मीटर। हम मान लिए कि टावर का जो हाइट था AB वह x मीटर है। ठीक है, हमको वही फाइंड आउट करना है। तो अब लिखेंगे इन ट्रेंगल BCD में ले लेते हैं पहले, इन ट्रेंगल BCD। एक बार लेंगे ट्रेंगल BCD में और एक बार लेंगे ट्रेंगल ACD में। तो पहले हम ले रहे हैं इन ट्रेंगल BCD में। तो ट्रेंगल BCD में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल BCD में हम लोग ले लेते हैं 1045 डिग्री। 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो यहाँ पे लिखेंगे P/B। 45 डिग्री वैल्यू रख दिए 1। P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC, और बेस कितना हो जाएगा CD, तो लिखेंगे CD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD बराबर BC हो जाएगा, और BC की जगह हम लोग CD यूज कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका CD बराबर BC या BC बराबर CD। ठीक है, जो भी है दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। अब ले लेते हैं ट्रेंगल ACD में, इन ट्रेंगल ACD में कितना लेंगे, tan 60 डिग्री। ठीक, tan थीटा लेंगे, tan 60 डिग्री। ACD का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक है पूरा। ठीक है, BDC का एंगल यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे BCD, यहाँ पे BDC लिखना होगा। ठीक है, जो एंगल रहता है बीच में, नहीं ठीक है लिख सकते हैं, ट्रायंगल है ना BCD। ठीक, ACD। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। लिख लीजिए √3। P कितना है यहाँ पे, ट्रायंगल ACD में अगर हम लोग P का बात करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा AC। यहाँ पे लिखेंगे AC। बेस कितना हो जाएगा CD, तो यहाँ पे लिखेंगे CD। ठीक है, √3। AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो यहाँ लिख दीजिए AB प्लस BC और बाई CD। CD की जगह हम लोग क्या, इसको जो है हटा दीजिए, CD इक्वल टू BC है ना, यहीं पे इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो CD की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग सी डी का वैल्यू रख देते हैं BC। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से सी डी की जगह हम लोग क्या कर दिए हैं, BC का मान पुट कर दिए हैं। ठीक है, BC का मान ऐसे दिया हुआ भी है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे √3 को BC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 BC हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा AB हम लोग कितना माने हैं, AB को वैल्यू हम लोग माने हैं x मीटर, तो यहाँ पे रख लेते हैं x प्लस BC। अब BC की जगह BC का मान रख देते हैं, या एक बार और इसको इधर ले चलिए ना, √3 BC माइनस BC इक्वल टू x। तो BC से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, BC से कॉमन ले लिए, तो BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC, और BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC। BC का वैल्यू जो है, यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पे BC की जगह हम लोग रख लेते हैं 20, और ये हो गया आपका 20 √3 माइनस 1 इक्वल टू x। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 √3 माइनस 1। तो ये आपका x क्या था, हाइट ऑफ द टावर AB, x इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। ये जो टावर का हाइट है इसको हम लोग x माने थे, उसका वैल्यू कितना है 20 √3 माइनस 1। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक पेडस्टल है, एक पेडस्टल है और उसके ऊपर में जो है एक स्टेचू है। ठीक है, तो पेडस्टल के टॉप से ग्राउंड के किसी बिंदु से एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से पेडस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री बन रहा है, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और स्टेचू के टॉप, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट डी से स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। दोनों केस में जो है टॉप से ही एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक बार पेडस्टल के टॉप से बन रहा है, ग्राउंड के किसी बिंदु से बन रहा है पेडस्टल के टॉप का, और ग्राउंड के किसी बिंदु से बन रहा है स्टेचू के टॉप का। ठीक है, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना फाइंड हाइट ऑफ द पेडस्टल, कि पेडस्टल का हाइट कितना होगा। हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल का हाइट हम मान ले रहे हैं कि कितना है, x मीटर है। हम मान लें कि पेडस्टल का हाइट कितना है, x मीटर है। यह हमको निकालना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे दोनों अलग अलग ट्रेंगल में एक बार लेंगे। तो पहले ले लेते हैं ट्रेंगल BCD में, यहाँ लिखते हैं ट्रेंगल, यहाँ लिख लेते हैं ट्रेंगल BCD, इन ट्रेंगल BCD, ट्रेंगल BCD में ले रहे हैं। तो BCD में कितना है 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो यहाँ लिखेंगे P/B। 1045 डिग्री वैल्यू 1, और P का वैल्यू कितना है, BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। और बेस हो जाएगा आपका CD, तो यहाँ पे लिख देंगे CD। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका CD बराबर BC। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बराबर CD। BC कितना माने थे हम लोग, हाइट ऑफ द पेडस्टल, हाइट ऑफ द पेडस्टल यही ना है BC। इसके जगह हम लोग क्या हो जाएगा, x रख सकते हैं, तो x बराबर CD, मतलब CD की जगह हम लोग x रख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब ले लेते हैं ट्रेंगल ACD में, इन ट्रेंगल
ए सी डी, ए सी डी में ले रहा है, कितना ले रहा है 1060 डिग्री, लिख लीजिए 1060 डिग्री इक्वल टू, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3, पी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेंगल ए सी डी में ले रहा है तो पी हो जाएगा आपका ए सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए सी, और बेस कितना हो जाएगा सी डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू सी डी इक्वल टू ए सी। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो पहले एक बार ए सी लिख ही देते हैं। ठीक है, ए सी को ए सी लिख देते हैं, और यहाँ पे सी डी का मान जो है पुट कर देते हैं। ठीक है, √3 सी डी की जगह हम लोग रख देते हैं x इक्वल टू, ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, इस ए सी की जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ये बी सी आपका क्या है, पेडस्टल का हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या किया, सी डी की जगह हम लोग एक्स रख दिए हैं, सी डी की जगह में एक्स रख दिए हैं, तो बी सी की जगह में एक्स रख दिए, बी सी जो है हम लोग एक्स माने थे, तो बी सी इक्वल टू एक्स हो गया, और सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू जो है सी डी रहने दिए हैं। ठीक है, तो √3x, यहाँ लिख देते हैं √3x ए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1.6, तो यहाँ पे रखेंगे 1.6 प्लस बी सी आपको निकालना था। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू हम लोग x माने थे, और बी सी और सी डी दोनों इक्वल भी था, बी सी और सी डी दोनों यहाँ पे इक्वल है, जितना बी सी का वैल्यू है वही सी डी का वैल्यू है, क्योंकि 1045 डिग्री था, तो बी सी और सी डी दोनों सेम होगा, तो बी सी की जगह हम कितना रख सकते हैं, बी सी की जगह हम रख सकते हैं सी डी रख सकते हैं, और सी डी की जगह x रख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी सी और सी डी आपस में इक्वल है, और सी डी का वैल्यू x है। ठीक है, या एक बार एक काम करिए, यहाँ से बी सी की जगह रख देते हैं सी डी, बी सी की जगह रख देते हैं सी डी, और उसके बाद 1.6, और सी डी की जगह में हम लोग रख देते हैं क्या, x, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ पे भी लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, बी सी और सी डी आपस में इक्वल है, तो बी सी के सी डी की जगह में सी डी रख दिए, और सी डी का मान है x, तो सी डी की जगह x रख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ कर दिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √3x, x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -x इक्वल टू 1.6, यहाँ पे क्या करते हैं x से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6, मतलब x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1.6 बाई √3 - 1, मतलब √3 - 1 यहाँ इंटू में था, इधर चला गया बराबर को उधर, तो वो हो जाएगा डिवाइड में, तो अब x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.6 बाई √3 - 1। अब इस √3 - 1 को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं, तो ये जो √3 - 1 है, इसका रेशनलाइजेशन का मतलब है कि रूट यहाँ पे साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 - 1 यहाँ पे है, तो √3 + 1, और √3 + 1 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1.6 √3 + 1 बाई, ये हो गया a - b और a + b, a - b और a + b को क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1.6 √3 + 1 बाई, a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा x बराबर
1.6 √3 + 1 बाई 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ये कट जाएगा कितना बार में, 0.8 बार में। 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर हो गया आपका 0. यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.8 और √3 + 1 √3 + 1 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स क्या था, एक्स हम लोग क्या माने थे, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये BC, यही है हमारा पेडेस्टल का हाइट। तो पेडेस्टल का हाइट वही जो है एक्स 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 हो गया। ठीक, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए बोलिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।